मोस्ट वेलकम सफलता टाइम्स न्यूज। आज की खबर में हम आपको बता दें कि लखनऊ के इको गार्डन में 3 जनवरी से शिक्षा मित्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस कड़ाके की ठंड में वो लोग डटे हैं और सरकार को वादा याद करा रहे हैं। उनका एक ही नारा है, वादा निभाओ, वादा याद कराओ। इस बात को लेकर वहां पर शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में डटे हैं। एक बात और हम यहां पर सबसे पहले आपको बताते चलें कि शिक्षा मित्रों से जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वादे किए गए थे वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया है कि चाहे वो आगरा से वीरेंद्र सिंह छोकर हो, जिलाध्यक्ष हैं आगरा के, चाहे खेम सिंह चौधरी हो, मथुरा के जिलाध्यक्ष हैं, राजेंद्र सिंह पचेरा हाथरस के जिलाध्यक्ष हैं, सुनीता देवी हैं लखनऊ से हैं और विनीता देवी हैं चित्रकूट से हैं। ये लोग सभी सरकार से बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों से जो आप लोगों ने वादा किया था उस वादे को पूरा किया जाए। इसी के साथ में इसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है, इसके जो जिलाध्यक्ष है वीरेंद्र सिंह छोकर, आपके खेम सिंह चौधरी और राजेंद्र सिंह पचेरा जी, ये तो काफी लंबे समय से, अनेक अन्य भी जिलाध्यक्ष हैं जो वो भी लंबे समय से हाथ पर काली पट्टी बांधकर कई महीनों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। सिर्फ एक यही उनका मांग रही है सरकार के समक्ष कि उनसे जो वादा किया गया था उसको पूरा किया जाए। इसी बात को लेते हुए वो लोग संघर्ष कर रहे थे, बिल्कुल साधुवाद तरीके से, और सरकार के समक्ष अपनी बात को रख रहे थे। ना कोई विरोध, ना कोई धरना प्रदर्शन, शांति से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, वहां पर काली पट्टी बांधकर और शिक्षण कार्य कर रहे थे। लगातार संघर्ष जारी था, शिक्षा मित्र कर रहा था, लेकिन अचानक एक मोड़ आया कि जो अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच था उसने जिम्मेदारी ली थी शिक्षा मित्रों की कि शिक्षा मित्रों की न्याय मिलेगा और इनकी जिम्मेदारी हमारी है, ये महंत राजूदास जी ने कहा था। लेकिन जब शिक्षा मित्रों को वो भी पूरा होता हुआ नहीं दिखा, जबकि एक और अभी रविंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हमारा प्रयास चल रहा है कि शिक्षा मित्रों का समाधान होगा, लेकिन इसी के साथ भी जब आचार संहिता लगने में कुछ ही समय बाकी है, 1-2 दिन का समय बाकी है, तो शिक्षा मित्र परेशान हो गया, आखिर कब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। यहीं पर इसी बात को लेकर त्रिभुवन सिंह के नेतृत्व में इको गार्डन में 3 जनवरी से लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें शिक्षा मित्रों ने दिखा दिया है कि शिक्षा मित्र अलग नहीं है। बिल्कुल शिक्षा मित्र अलग नहीं है, कोई गुटों में नहीं बटा हुआ है। यहां के लखनऊ के इको गार्डन में यह देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्र यहां पर बटा हुआ नहीं है, वो सब एकजुट है। चाहे उसमें आपके अभय प्रताप सिंह हो, संतोष भट्ट जी हो और आपके त्रिभुवन सिंह जी हो, खेम सिंह चौधरी हो, राजेंद्र सिंह पचेरा जी और वीरेंद्र सिंह छोकर जी, अनेक सभी लोग वहां पर सामूहिक रूप से धरने में प्रतिभाग कर रहे हैं। सुनीता देवी है लखनऊ से और अभी विनीता देवी चित्रकूट से, जो इसकी अयोध्या महंत राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच की जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी आज आह्वान कर दिया है कि उसमें प्रदर्शन है जो लखनऊ का इको गार्डन में चल रहा है उसमें प्रतिभाग किया जाए। तो अब ये भी आप सुनिए पहले वो क्या कह रही हैं विनीता देवी जी। मेरे सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, चित्रकूट की पावन धरती से ये बहन, यह बेटी आप सभी को नमन वंदन अभिनंदन करती है। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहूँगी कि मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। हो सकता है इस आखिरी संघर्ष में आप सभी की जीत छुपी हुई हो। कोशिश कर लीजिए, शायद इस आखिरी कोशिश में आपका सम्मान पुनः वापस मिल जाए। मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करना हमारा कार्य है। तो इसलिए जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए इको गार्डन में बैठा हुआ है, और वाकई में अगर देखा जाए तो कोई तो है जो निकल के शिक्षा मित्रों के भविष्य को संवारने के लिए बाहर तो निकला। आज 4 महीने 5 महीने से लगातार आपको आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे थे। कितना चंदा लिया गया, आप सोचिए और विचार करिए कि अगर कुछ होना होता तो अभी तक कब का हो चुका होता। इसलिए झूठी अफवाहों में मत पड़िए, अपने भविष्य का
स्वयं निर्माण करना सीखे, स्वयं संघर्ष करना सीखे और जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए इको गार्डन की धरती पे बैठ गया है उसका सहयोग करिए और आपके साथ साथ ये बहन भी इको गार्डन में जाने का कार्य करेगी। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इको गार्डन की धरती पे जाने का कार्य करिए, शालीनतापूर्वक अपने सम्मान की बात करिए। आपकी बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंचनी चाहिए, पता तो चले कि कम से कम हमने संघर्ष तो किया। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरे भाइयों और बहनों, आप विचार करिए और सोचिए कि कहा गया था कि जो 6000 से ज़्यादा हमारे भाई बहन शहीद हुए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए यज्ञ रखेंगे। अरे उन लाशों तक को नहीं छोड़ा गया तो आपके सम्मान को कैसे कोई बचा लेगा। इसलिए सोचिए और विचार करिए। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहूँगी कि आखिरी लड़ाई है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस क्रांतिकारी भाई का सहयोग करिए जिन्होंने खुलकर आपके सम्मान को बचाने के लिए उस धरती में रमी जमाई है। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचिए। हो सकता है आखिरी लड़ाई में आपका जीत का बिगुल बजेगा, मिले या ना मिले, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। इसलिए बार बार निवेदन करती हूं कि आप लोग समय को निकाल के इको गार्डन में पहुंचिए, अपना प्रतिभाग करिए। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्दों के साथ मैं प्रदेश अपनी अध्यक्ष देती महिला हूं। प्रकोष्ठ आप की सभी की अपनी इन्होंने भी आह्वान किया है चित्रकूट। कि इको गार्डन में सभी लोग पहुंचे और अपने हिस्से की लड़ाई लड़े। यहां पर हम प्रशंसा करते हैं तिरुभुवन सिंह जी की, वीरेंद्र सिंह छोकर जी की, खेम सिंह चौधरी जी की, राजेंद्र सिंह पचेरा जी की, अभय प्रताप सिंह जी की और संतोष भट्ट जी की और सुनीता देवी जी की। ये सभी लोग हैं, ऐसे ही अनेक नाम हैं जो वहां पर इस कड़ाके की ठंड में संघर्ष कर रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन में और सरकार के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि अभी भी शिक्षा मित्र वहां पर विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ शिक्षा मित्र जो वहां पर प्रदर्शन कर रहा है सिर्फ इसी उद्देश्य से प्रदर्शन कर रहा है कि शिक्षा मित्र यही मांग करता है सरकार से कि अपना वादा निभाओ, क्योंकि शिक्षा मित्रों को संकल्प पत्र में भी रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया है, माननीय गृह मंत्री जी ने भी वादा किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि शिक्षा मित्रों की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है? इसी बात को लेकर शिक्षा मित्र परेशान है और वह देख रहा है कि आखिर हमारे साथ इतना सोतेला व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है। जब शिक्षा मित्र सरकार के साथ था और उसको सपोर्ट प्रदान की थी, सरकार बनवाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग पूर्व में रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों को स्थान दिया था। तो ये लोग इस बात को लेकर हो गए थे कि हमारा समाधान होगा, लेकिन इनकी जो भी आशा थी वो सब टूट गई हैं, क्योंकि अभी तक भी इन लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर शिक्षा मित्र अपनी आवाज को लखनऊ के इको गार्डन से बुलंद कर रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मित्र शशि वर्मा, मैं जौनपुर से आई हूँ। आज मेरा 16वां दिन है। मैं यहाँ 300-350 किलोमीटर दूर से, मेरा 2 साल का छोटा सा बच्चा है, उसको मैं छोड़ के आज 16 दिन से यहाँ इको गार्डन में बैठी हूँ। 2 दिन हम लोग रख रहा है और अपनी मांग पूरी करने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर सोचने का विषय यह है कि एक और तो विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा मित्रों का सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन वो भी आज तक बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज तक भी शिक्षा मित्रों के मानदेय में कोई वृद्धि सरकार के द्वारा नहीं की गई है, जबकि विधानसभा के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उनके कार्य को देखते हुए उनको एक सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उनका स्थायीकरण तो छोड़िए, यहाँ पर योगी सरकार शिक्षा मित्रों को अभी तक जो उन्होंने घोषणा की थी मानदेय वृद्धि की, उसको भी पूरा नहीं कर पाई है। तो शिक्षा मित्रों का यहाँ पर परेशान होना बिल्कुल जायज है और वो अपने अधिकारों के लिए जो इको गार्डन में डटे हैं, यही उनका डटने का कारण है, क्योंकि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपको बता दें कि जो संघर्ष चल रहा है इको गार्डन से, कि शिक्षा मित्रों को यहाँ पर कामयाबी मिले, क्योंकि अति संकुचित रूप से हम आपको यहाँ पर बता दें, क्योंकि बड़ा समय नहीं रहा है, शिक्षा मित्रों के पास भी ज्यादा लंबा समय नहीं रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, और शिक्षा मित्रों के पास यही मौका था एक अपनी आवाज को सरकार के समक्ष रखने का, क्योंकि उन लोगों ने वादा किया था इस वादे को पूरा किया जाए और माध्यम नहीं था।
तो इसीलिए शिक्षा मित्र आज भी इस कड़ाके की ठंड में वहां पर डटे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए जो आपने वादा किया था। और सफलता टाइम्स न्यूज चैनल भी इसकी मांग करता है कि जब माननीय सीएम साहब ने भी विधानसभा के अंदर शिक्षा मित्रों से वादा किया था कि हम इनको एक सम्मानजनक मानदेय देंगे, लेकिन आज वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये बड़ा सोचने का विषय है। तो अति शीघ्र शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगों के जो जायज मांगे हैं, इनकी नियमितीकरण संबंधित जितनी भी है, क्योंकि बड़े लंबे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और बंद स्कूलों को खोलने का काम शिक्षा मित्रों ने किया था। उस समय सरकार के पास टीचर भी नहीं थे, तो भी इन शिक्षा मित्रों के भरोसे स्कूल चल रहे थे। आज वो दौर आ गया है जब शिक्षा मित्रों को उनका सम्मान सरकार को लौटा देना चाहिए। तो अभी भी सरकार के पास समय है आचार संहिता से पहले कि शिक्षा मित्रों की इस कड़ाके की ठंड में जो मांग हो रही है, अब देखिए शिक्षा मित्र कितने बेचारे परेशान हैं इस कड़ाके की ठंड में। वो लोग वहां पर पड़े हैं और सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं कि उनकी कुछ सुन ली जाए, लेकिन अभी भी उनकी किसी भी बात पर योगी सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई है। यदि ऐसा होता है कि आचार संहिता लग जाती है और शिक्षा मित्रों की बात योगी सरकार नहीं सुनती है, तो स्पष्ट है कि फिर उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र योगी सरकार के विपरीत वोट की चोट से वार करेगा। और ये लोग, क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा मित्र वोट की चोट से योगी सरकार पर प्रत्याहार करेगा, क्योंकि इसका कारण एक और है कि जहां एक और अखिलेश यादव जी अपनी प्रत्येक रैली में, जनसभा में शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए खुले मन से ऐलान कर रहे हैं कि इनके नियमितीकरण को हमारा प्रमुखता से मुद्दा रहेगा। हमने पहले भी इनको सम्मान दिया था और आगे भी सम्मान देने का काम करेंगे। ये सब बातें अखिलेश यादव जी प्रत्येक सभा में जहां भी जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, उसमें खुले मन से कह रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि योगी सरकार ने इस समय रहते शिक्षा मित्रों का कल्याण नहीं किया, तो हमको लग रहा है कि शिक्षा मित्र फिर वोट की चोट से योगी सरकार को कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी इनके साथ धोखा माना जाएगा, क्योंकि इनसे संकल्प पत्र में वादा किया गया था और विधानसभा में इनसे वादा किया गया था कि आपके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी और संकल्प पत्र में इनको नियमितीकरण की बात की गई थी, वो आज तक भी पूरा नहीं किया गया है। शिक्षा मित्रों के साथ एक और धोखा मान लीजिए इसको, क्योंकि आखिर कब समय आएगा वो इनकी मांग पूरी करने का जो आपने वादा किया था। आचार संहिता अति शीघ्र लगने वाली है, तो इसलिए शिक्षा मित्र इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगा और शिक्षा मित्र फिर वोट की चोट से योगी सरकार को चोट देगा। और हमारा मानना है, जैसे कि हम सर्वे करते हैं, हम शिक्षा मित्रों से सवाल पूछते हैं, अभी भी वो योगी सरकार पर विश्वास कर रहा है कि आखिर अंतिम क्षण में ही सही हमारा कल्याण हो जाए। यदि शिक्षा मित्रों का कल्याण योगी सरकार के द्वारा नहीं होता है तो फिर शिक्षा मित्र वोट की चोट से सरकार को जवाब देगा और अखिलेश यादव को सपोर्ट करने का काम करेगा। ऐसा शिक्षा मित्रों के समक्ष हमारे उत्तर आए हैं। हमने जो सर्वे किया है उसमें हमें देखने को मिला है कि फिर शिक्षा मित्र जो योगी सरकार पर विश्वास कर रहा है उसको खो देगा और फिर इनको अपना भविष्य योगी सरकार में सुरक्षित नहीं दिखेगा। फिर ये लोग अखिलेश के साथ जाने का काम करेंगे, ऐसे हमारे सर्वे में निकल के आया है। शिक्षा मित्रों से जो हमने बातें की हैं उनकी तरफ से हमें ये उत्तर मिले हैं। तो लेकिन एक बार फिर माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सफलता टाइम्स न्यूज चैनल मांग करता है कि उत्तर प्रदेश के इन बेगुनाह 1,72,000 परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए। आप लोगों ने इनसे वादा कर रखा है, तो अतिशीघ्र आपको इसका संज्ञान लेकर इन लोगों की मांग मानते हुए इनका कल्याण कर देना चाहिए। बड़ी आशा और उम्मीद से उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र महाराज जी की ओर देख रहा है कि कब उनकी मांग पूरी होगी। उस आशा जो निगाह, आस भरी निगाह माननीय सीएम साहब की तरफ उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र देख रहा है, वो पूरा कर दी जाए। यही सफलता टाइम्स न्यूज मांग करता है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश के इन बेगुनाह शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़ा लंबा समय विभाग को दिया है। अब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस बड़े उम्र के पड़ाव में इन लोगों का साथ देना चाहिए। इनकी भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं, उन लोगों को समझना चाहिए और इनका जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और इनसे जो भी वादे किए गए थे अतिशीघ्र पूरे करने चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि अतिशीघ्र इन लोगों का कल्याण महाराज जी के द्वारा होगा और विश्वास करते हैं कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसको पूरा करेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ